अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, जो तहरीक अदम एतमाद का जो गेम है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने जा रहा है और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कल हमने जो खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत जो है वो 21 मार्च को जो इजलास तलब करती है उसमें अगर तहरीक अदम एतमाद उन्होंने पेश नहीं की तो फिर हम देखेंगे कि OIC का इजलास कैसे होता है। और दूसरी तरफ हुकूमत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा है कि 7 जो हमारे मुनर्रिफ अरकान थे वो वापस आ गए, मजीद भी वापस आ जाएंगे, उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने भी आज दावा किया है कि बहुत जल्द वो तमाम वापस आ जाएंगे। कल की जो बैठक थी, जो मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उसको लेकर भी बड़ी स्पेकुलेशन है इस्लामाबाद शहर में। मैं जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट हाउस है। आज यहाँ पर PTI की जो हुकूमत है वो ट्रेजरी बेंचेस में है। कल क्या होता है नोबडी नोज, क्या पता कि इनको अपोजिशन बेंचेस में बैठना पड़ जाए या इनको जो अपोजिशन है वो कल इसी पार्लियामेंट हाउस में ट्रेजरी बेंचेस में बैठी हो। लेकिन कल की जो मुलाकात थी उसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ चीज़ें तय हुई हैं। तय होने से मुराद शायद जो पंजाब में तब्दीली का मामला था वो अब ज़ेरे गौर होगा, या उसके अलावा जो इत्तेहादी किसी जगह पर या किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे हैं तो आइंदा 24 घंटे अहम है। जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बात हो रही है कि वो भी शायद अगले 24 घंटों में किसी ना किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे या कम से कम उनको फैसला लेने की आसानी होगी। हम अभी जा रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की जाने, फवाद चौधरी साहब की जाने, उनसे जानते हैं, कुछ उनकी बातें लेंगे। आज दिन भर क्या उनसे बात करेंगे, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी के पास भी जाएंगे, कुछ अपोजिशन के कुछ लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे कि किस किस के पास आने वाले दिनों की क्या क्या कहानी है। तो स्टे विद अस, मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, तहरीक अदम एतमाद कितनी तैयारी है, कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी तो मुझे लगता नहीं कि वोटिंग की नौबत आएगी तो इंशाल्लाह देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्लेम किया है कि 7 मुनर्रिफ अरकान वापस आ गए। एक तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, खान साहब उनको कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ आप उनको शो कॉज नोटिस भी इशू कर रहे हैं, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है क्या है? नहीं, हमने तो नोटिस जो दिए हैं उनमें है ना कि 7 दिनों के अंदर आप वापस रजू कर लें, तौबा कर लें, तो वो नोटिस इशू किए हैं। इनमें देखें, पहली बात तो ये है नादिया कि ये कोई 1989-90 वाला पाकिस्तान नहीं है। अब बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर्स हैं लोगों पे। मसलन एक जो हमारे MNA हैं मुल्तान से, उनके भाई ने कॉल किया और कहा कि ये जो कुछ हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हमारा तो ख़ानदान जो है उसको प्रूव नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने किया। इस तरह से आपने देखा नूर आलम की आपने वीडियोस देखी, जिस तरह से जो हुआ है, इन पे तो एक सोसाइटी का बहुत प्रेशर है। ये प्रेशर हमें की ज़रूरत ही नहीं पैदा करनी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग की शायद नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन दूसरी तरफ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है कि 21 को जब कौमी असम्बली का इजलास आप बुलाएंगे उसी दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम देख लेंगे, हम वहीं पे धरना देंगे, देखते हैं आप कैसे नहीं करते। नहीं, देखिए 21 को तो पता नहीं अभी इजलास है भी कि नहीं है, वो तो जब होगा उस वक्त ही कर सकते हैं। आप लोगों ने 21 डेट नहीं दी है? नहीं, अभी तो डेट में, अभी तक इजलास की डेट तो कोई नहीं आई है। तो आप ये कह रहे हैं कि 21 को इजलास ना हो, नहीं भी हो सकता? अभी तक तो ये तो 21, 22, 23 तक जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये तो सेशन जो है ये तो अभी तो OIC वालों के पास है। वज़ीर जो हॉल है वही वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा के पास है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ तरह की कॉल अभी जो है वो मुमकिन होगी। और जो भी ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो स्पीकर कब करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये इत्तलात फ़िलहाल नहीं है कि जी 21 को इजलास कंफर्म है, इजलास आगे यानी OIC के बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हो सकता है इस स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने चेंज किया। उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने 21 को इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो फिर हम देखते हैं कि OIC का इजलास ये कैसे करते हैं। बिलावल को क्या पता, तो ऐसी स्टेटमेंट थोड़ा कोई मैच्योर बंदा इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ा ही देगा। वो तो पता नहीं ऐसे ही निकल के आए हैं जैसे
सो के उठा है तो मुर्गे ने अजान देनी होती है तो उन्होंने फैसला किया कि मैं ये बात कर दूं। इस तरह थोड़ी होता है। उनकी बेचारों की क्या हैसियत है कि वो इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। OIC पाकिस्तान में 15 साल के बाद होने जा रही है। इस तरह के बयानात तो जो हैं वो हिंदुस्तान की जो मिनिस्टर्स हैं वो दें तो अच्छे भी लगते हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ये कहना हो कि OIC नहीं होने देंगे, ये तो बड़ी एक मैं समझता हूँ एक एक्सट्रीमिज़म के ऊपर मबनी, शिद्दत पसंदी पे मबनी बयान है। मुझे उम्मीद है वो इस पर वापस भी लेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। अच्छा, आज तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है। सोशल मीडिया पे आपकी 9 साल पुरानी ट्वीट जो है वो अभी वायरल हुई हुई है, जिसमें आपने लिखा था कि बिलावल भुट्टो उम्मीद की एक किरण है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। हाँ, लेकिन बस आपके अंदाजे गलत भी तो होते हैं। अच्छा, आपका अंदाजा गलत। हाँ, एक्चुअली देखें, आप माजरत ख्वाह हैं इस बात पे। नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं तो अब भी बिलावल साहब से कहता हूँ कि वो अपनी वालदा को फॉलो करें, वालिद को फॉलो ना करें। उनका नाना जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो लोगों को पॉलिटिक्स उनकी देखें। वालिद साहब उनकी पॉलिटिक्स जो है वो तो पीपल्स पार्टी के अंदर जिस किस्म की जो भी अब ये हॉर्स ट्रेडिंग है या चीज़ें हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए तो मुश्किल था। उनको चाहिए वो पॉलिटिक्स फॉलो करें और यकीनन हर बंदे के पास अपने रास्ते मेंड करने का वक्त होता है। अच्छा, तो अभी इजलास आपने कहा कि 21 को कंफर्म नहीं है, लेकिन 27 को यानी 27 मार्च को आपका जलसा कंफर्म है। 27 मार्च को जलसा कंफर्म। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जो आपके इत्तेहादी भी हैं और भी आपको इत्तेहादी आपकी मजबूरी भी है, उन्होंने कहा है आपसे कि पहले हुकूमत जो है वो जलसे की कॉल वापस ले और उसके बाद जो है वो अपोजिशन भी जलसे की कॉल या वहाँ पे जाने का। नहीं, लेकिन परवेज इलाही साहब ये क्यों कह रहे हैं जलसे की कॉल क्यों वापस लें? हम पॉलिटिकल पार्टी है और इसी तरह अपोजिशन भी पॉलिटिकल पार्टी है। आप ये कहें कि जलसों का इंतज़ाम और इंसराम इस तरह होना चाहिए कि कोई तसादुम ना हो, इस तरह से होना चाहिए कि कोई तशद्दुद ना हो, कोई वहाँ पे असलहा लेके ना आए, कोई वहाँ पे जो है वो सोटियाँ डांगे लेके ना आए। पुरअमन जलसे, अगर पॉलिटिकल पार्टी जलसे नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? नहीं चौधरी साहब, अगर एक ही दिन एक ही वेन्यू पे थोड़े थोड़े फासले पे जलसे होते हैं तो आप लोग तो एहतियात कर लेंगे। नहीं, वेन्यू कारकुन तसादुम कर सकते हैं। चलिए, वेन्यू क्या इस्लामाबाद में टाइम अलग, वो 25 को कर रहे हैं, हम 27 को कर रहे हैं। और अगर तसादुम हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया? कुछ लोग अगर जान से चले जाते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? क्यों जान से चले जाएंगे? ये को देखिए, फ्रैंकली PTI में तो ये कल्चर नहीं है। ये तो MKM का था जो पहले अल्ताफ हुसैन की थी, या ये JUI वगैरह में है। और टू बी फेयर विद इवन PMLN पीपल्स पार्टी का भी इस तरह का कल्चर नहीं है कि जलसों में आप फायरिंगें करें या जुलूस करें, वो नहीं, इतना नहीं है। हम ये जो पार्टीज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि 25 तारीख को इन्होंने करना है, JUI ने, और इन्होंने करना है, ये अपना करें, इसको हम अपना करेंगे। आपने कहा PTI का कल्चर ये नहीं है, लेकिन PTI का कल्चर हमने पार्लियामेंट हाउस में हमला भी देखा। PTV में खैर आप लोग नहीं थे, वो दूसरा ग्रुप था, लेकिन हमने जो सिंध हाउस पे अभी जो आप लोगों ने धावा बोला है, आप लोगों से मुराद डायरेक्टली आप नहीं होंगे, आपके कारकुन होंगे, तो उनको भी तो आप नहीं रोक सके ना। जब कारकुन मुश्तिल होते हैं तो यू कैन नॉट स्टॉप देम। क्या उन्होंने किया? मतलब आप समझती हैं उन्हें लोटाक्रेसी के खिलाफ लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए? तो आप ये कह रहे हैं कि सिंध हाउस पे हमला करना कोई काबिल मुजम्मत चीज़ नहीं है? देखो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका नोटिस ले लिया वो फिर अहम ही ले लिया। नहीं, पहली बात तो यह है कि हमला तो तशद्दुद तो ज़ाहिर है किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक नेचुरल लोग उठे हैं पूरे, मैं देख रहा हूँ मुल्तान में, पेशावर में, हर जगह के ऊपर, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने बगैर किसी कॉल के, जिन्होंने हमला किया उनको भी सैल्यूट करते हैं। वो भी कारकुन उठे हैं, गए हैं, और वहाँ कोई तसादुम नहीं हुआ। क्या हुआ है वहाँ पे? सारे गैर मुसल्ला लोग थे, कुछ भी नहीं होता। और मैं हैरान हूँ कि आपने अंदर की जो हो रहा है, जो बदबूदार काम अंदर हुआ है, आप उसकी मजम्मत कर नहीं रही हैं। जो एहतजाज कर रहे हैं उसके आप खिलाफ हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैंने बातें शुरू की हैं, आगे तो नहीं। आप खिलाफ हैं वैसे हॉर्स ट्रेडिंग के? बिल्कुल खिलाफ हूँ, जाहिर सी बात है। शुक्र है, मुझे तो डर ही लग गया कि कहीं आप इसको हल्ला हक में ना हो तकरीर शुरू। आप डरा नहीं करें, अभी घबराने का वक्त शुरू नहीं हुआ आपके। नहीं, घबराने का हमारा वक्त है। अच्छा सुने, कल जब हम अपोजिशन, जो साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब से बात कर रहे थे, तो खुर्शीद शाह साहब से मैंने ये सवाल किया था कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करा रहे हैं, काबिल मुसम्मत चीज़ है, आइन के मनाफी चीज़ है, और आप लोग वो पार्टी जिन्होंने 73 का आइन दिया, आप ये चीज़ कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि जी उसका एक तरीक़ाकार है, अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो फिर उसकी सज़ा भी है, और वो सज़ा भुगतने को भी वो लोग अगर तैयार हैं, तंग है, परेशान है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो तो इस तरह से देखा जाए तो फ्लोर क्रॉसिंग को कह रहे हैं ठीक है, अगर हम गुनाह कर लेते हैं तो बाद में उसकी सज़ा भुगत लेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग कर लें बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये तो जनरेशन ही, ये जो खुर्शीद शाह साहब की जो लॉट है ना एक पूरी, ये एक ख़ास थिंकिंग पैटर्न है। इनके नज़दीक गुनाह और बुराई कोई बुराई नहीं है, गुनाह कोई गुनाह ही नहीं है। ये बस कहते हैं कि मेरा मुफाद सर्व होना चाहिए, बाकी कुछ हो जाए कोई। अब ये जो 63A ये ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून 18वीं तरमीम के ज़रिए जो लेके आए थे, देखिए झगड़ा ये नहीं है कि ये लाजमी नहीं है कि ये लोग इमरान खान को वोट दें, ये हर बंदे का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो कैसे एक्सरसाइज करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, उसका तरीका यह है कि ये रिज़ाइन करें अपनी पार्टी से, इलेक्शन लड़ें दूसरे के ऊपर और आके मुखालिफ वोट दे दें। इशू ये है कि मैं अगर इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आया हूँ, टिकट पे इलेक्शन लड़के आया हुआ, मैं नहीं वोट दे सकता इमरान खान के खिलाफ। द ओनली वे फॉरवर्ड इज मैं रिज़ाइन करूँ और जाऊँ। और जो बंदा भी इसको इनक्रेज करेगा, अब आप मुझे बताएं, ये जो वहाँ पे ख़वातीन चली गई, ये जो लोग वहाँ पे चले गए, ये क्यों चले गए वहाँ पे? मतलब आप देखें, एक जो है एक को 7-7 करोड़ रुपया किसी को ऑफर हो गया, एक को 12 करोड़ रुपया मिल गया। अगर मुल्क इस तरह से ये जमहूरियत चलानी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर आपके पास लेट से 100 अरब रुपया है, आप तो पूरी असम्बली खरीद लें, बात खत्म हो गई। अच्छा, तो आपके पास कोई सबूत है कि इन्होंने पैसे लिए? ये जो जाना इनका वहाँ पे बात करना, यही सबूत काफ़ी है। वो तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं लिया। कैसे कुछ नहीं लिया? ये कोई महात्मा गांधी या कोई कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो यहाँ पे चले गए? कैसे करेंगे? प्रूफ ही प्रूफ है। ये जो सारी वहाँ पे गई हैं, ये जो वहाँ पे गए हैं, सारे लोग वहाँ पे गए हैं, ये मुफाद के लिए गए हैं। इटसेल्फ जाना इटसेल्फ, अगर ये प्रिंसिपल्ड पोजीशन होती तो फिर मैं जो आपको कह रहा हूँ वो होती। ये पार्टी से रिजाइन करते जाते, इलेक्शन लड़ते वापस आते। कल रात बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। पेज अभी भी एक है, पेज बदल गए हैं, सफ़े फट रहे हैं? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें जी, बड़ी सिंपल बात है। तो यकीन दहानियां हुई? यकीन दहानियों की बात नहीं है, मैं आपको सिंपल बात मैं आपको बताऊँ। हमारा PTI का जो कोर है ना, सारा जो हमारा कोर है, हम प्रो आर्मी है, इसमें कोई शुबा नहीं। प्रो आर्मी है सारा जो PTI है वो सारे का। आप ज़रा सारे हमारे जो ट्विटर के सारे बच्चे लिखते हैं, ये लिखते हैं, सारे आप देखें वो 24 घंटे आर्मी को डिफेंड करते हैं। अभी जो इस वक्त जो भी सिचुएशन हो, ये पाकिस्तान में हुकूमत जो है उसका और फ़ौज का एक पेज पे होना लाजमी है। और अगर ये नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर डिवीजन इतनी बढ़ जाएंगी, वो अफोर्डेबल ही नहीं है। लिहाजा हमारा एक बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है, फ़ौज के साथ हमने अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतरीन रखा है, वो बेहतरीन रखेंगे। नोटिफिकेशन मामले में फिर इतना कुछ वो क्यों इतना डिले किया? इतनी सामने चीजें आई, जग हंसाई हुई, सोशल मीडिया पे वो चीजें चल रही थी, तो ये मुनासिब बात थी? बात यह है कि इतनी जहाँ पे इंटरेक्शंस हों, एक फैमिली में भी लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी में भी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है 100%। मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं आती, बहुत आ जाती है। छोटे मोटे झगड़े, एक पॉइंट ऑफ व्यूज के डिफरेंस हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि DGISI की तैनाती आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ला के, प्रोग्राम्स में बहस करवा के, वो फिर इंटरनेशनली वो चीज हमने तो नहीं है, हमने और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, हमने थोड़ी की है कहीं पे। वो तो हमारा मीडिया ही हर वक्त लगा रहता है पाकिस्तान में, सियासत में। हमारे मीडिया को शौक है कि अगर यहाँ पे एक इंतशार नहीं होगा, फ़ौज में हुकूमत में लड़ाई नहीं होगी और अपोजिशन और ये आपस में 24/7 लड़ेंगे नहीं, तो हमारी रेटिंग कैसे आएगी? बोर हो जाता है हमारा मीडिया। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रेगुलेशन है कोई नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, तो ये 24 घंटे का एक तमाशा है जो हम देखते हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब की वापसी कैसे हुई? ये तो जियो से पूछे, हामिद मीर से पूछे, हमें क्या पता। ना हम भेजने वाले, इन्फॉर्मेशन तो रखे ना, मैंने इतनी तवज्जो नहीं देता इंटरनल उनके क्या इशू है। ना भेजने वालों में हम थे, ना लाने वालों में हम। फिर कौन था? वो तो हुकूमत को कहते हैं। ये तो शौकिया है ना, पाकिस्तान में रवाज है। भेजने वाला कौन था? अभी मुझे पता चल रहा है कि कोई एक चैनल है, वो उसकी कोई एंकर की किसी हमारी MNA से लड़ाई हो गई है, उन्होंने मशहूर कर दिया कि जी वो हमें बंद कर दिया। पता नहीं, अजीब वो गरीब यहाँ तमाशा है। चले, उस बैठक में क्या हुआ सर? कल जो बैठक हुई थी, बैठक में जो हुआ पता चल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। फिर भी कुछ तो दे देना।
कुछ तो बता दें इनसाइट, क्या हुआ था, क्या यकीन दहानियां मैंने हुई आपको हैं, अभी कुछ एक चीज़ें मिनट हुई पहले हैं? ये उन्होंने ये कहा है हम आपके साथ खड़े, क्योंकि शेख रशीद साहब ये बात बड़ा कैटेगोरिकली कहते थे कि खान के साथ पूरी फौज खड़ी भी है और जो हाथ खान के ऊपर है, हुकूमत के ऊपर है, वो अपोजिशन की गर्दन पर तो हो सकता है, उनके साथ नहीं हो सकता। आज वो हाथ कहाँ पर है? नादिया, बड़ी सिंपल बात है। फौज जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसमें फौज जो है उसने हुकूमत के साथ खड़ा होना है, और अगर फौज साथ नहीं खड़ी हो तो हुकूमत करनी नहीं चाहिए। सिंपल बात। अगर आपके साथ फौज ही नहीं, आपने क्या हुकूमत करनी है? अल्लाह अल्लाह खैर चलना। सर फौज आपके अंडर नहीं है वो इदारा, या उसको पैरेलल बराबर लेके चलना? नहीं, एक हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ पावर सेंटर्स होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, आप कैबिनेट के मिनिस्टर्स टेक्निकली तो अंडर है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको बराबरी का एहतराम देते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे है, उनको आप बराबरी का एहतराम। अच्छा, कोई एक्सटेंशन पे बात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही आर्मी चीफ जो है वो कोई इस मामले में उन्होंने कोई एक्सटेंशन देने का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब? ये देखिए, ये तो उस वक्त जब बात होगी तो वो देखेंगे, लेकिन इशू ये है कि ये बात मैं आपको बताऊं, ये समझना ना कि ये जो आर्मी चीफ और पीएम के दरमियान हर वक्त यही बात चल रही होगी, ये गलत है। ठीक है, हज़ार इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मामलात हैं, उनके ऊपर वो बात करते हैं। हर वक्त पर्सनल बातें थोड़ी ये लेके बात करेंगे। अच्छा, ये बातें भी आ रही हैं, इवन दो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी आ रही हैं कि -1 यानी माइनस इमरान खान भी बात हो सकती है, तो क्या ये बात ज़ेर गौर है? माइनस इमरान खान तो पीटीआई ही नहीं है। पीटीआई माइनस बनाना है आपने तो मर्जी है। पीटीआई के साथ इस वक्त 2 करोड़ से ऊपर वोट पीटीआई को पड़ा है। तो पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को एक्सक्लूड करके को बनाना चाहता है तो उसकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। पार्टी को एक्सक्लूड थोड़ी कर रहा है इमरान खान और पीटीआई। -1 की बात हो रही है, माइनस खान साहब। ये सारा वोट इमरान खान का है, किसी और की कोई पार्टी तो ना हो कि एक शख्सियत पे अगर खड़ी है। पार्टी पाकिस्तान में अभी है ही कोई नहीं है। अभी पार्टियां नहीं है, शख्सियात हैं और लोग उनके साथ हैं। अगर ये ऑप्शन कहीं से आपके सामने रखा गया तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा? हाँ, सब मानेंगे? मैं तो कहूँगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, मेंटल हॉस्पिटल इसको लेके जाओ, दिखाओ जो भी ये ऑप्शन देता। आपके अपने लोग दे रहे हैं, नजीब हारून साहब ने भी दिया। नजीब हारून को मैंने आगे कहा है, बेचारे उसको मैंने कहा अपने कद के मुताबिक बात करते हैं। ये थोड़ी है कि नजीब हारून को घर वाले वोट ना दें, इमरान खान का टिकट ना हो, तो ऐसे बेवकूफ़ से ये लोग। इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं आपके साथ? अगर खड़े हैं तो फॉर्मल अनाउंसमेंट में बकौल आपके कि इत्तेहादियों ने फॉर्मल अनाउंस कर दिया, जब हमसे ये पूछते हैं तो हंसते हैं। साथ तो खड़े हैं तो वजीर है ना, छोड़ देंगे तो पहले तो अपना फिर वजीर वोट देने में बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट क्यों नहीं आ रही? बस वो जाहिर है कि उनके अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें अपना वो देख के अपना फैसला करेंगे और उसके मुताबिक वो इंशाल्लाह ताला फैसला। अभी तक वो फैसला नहीं है, यानी आज फवाद चौधरी साहब श्योर नहीं है कि वो आपके साथ खड़े होंगे इस फैसले? श्योर तो इसलिए है ना कि वजीर हैं। अगर जब तक सारे वजीर हैं तो हमारे साथ हैं। वजारतें तो वो भी ऑफर कर रहे हैं ना आगे वाले। उनके पास क्या बेचारों, वो तो खुद चूचू का मुरब्बा है, उनको तो पता ही नहीं है किसने वज़ीर आज़म होना है। उनको कहना पहले जाकर उनसे पूछो वज़ीर आज़म कौन है आपने से। अच्छा, 8 घंटे शहबाज शरीफ वज़ीर आला है, 8 घंटे जरदारी साहब वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, 8 घंटे फजलुर रहमान, और बल्कि 8 घंटे ये मैंने तो मशवरा दिया था मरियम और बिलावल छोटे हैं, इनको 4-4 घंटे वज़ीर आज़म बना दें। इस तरह से 24 घंटे डिवाइड कर लेना तो बड़ा प्रोडक्टिव एक वज़ीर आज़म का फॉर्मूला निकलेगा, कॉम्बिनेशन निकल आएगा ना, कॉम्पिटिशन भी अच्छा होगा। हाँ, चले पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद उसके उस्मान बुज़दार की को हटाने की बात है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के। वज़ारत आला का तो पंजाब में मेरा ख्याल है 342 उम्मीदवार हैं, जितनी वहाँ की सीटें हैं वहाँ पे उतने ही उम्मीदवार हैं। और फवाद चौधरी साहब उनमें से एक। मैं तो हूँ नहीं ना पंजाब में। लेकिन थे आप? नहीं, डेफिनेटली मुझे तो पहले जो है वो तो जाहिर है मैं तो दोनों जीता था उस वक्त MP और ML, लेकिन बहरहाल अभी तो सारे उम्मीदवार हैं तो इंशाल्लाह फैसला इमरान खान ने करना है। इमरान खान फैसला करेंगे जैसे उसके मुताबिक। उस्मान बुज़दार को हटाने का कोई प्लान? बुज़दार साहब को हटाने का प्लान चाहते तो हम नहीं है, प्लान है, लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन है वहाँ पे और डेफिनेटली इस पे प्राइम मिनिस्टर गौर करेंगे। कर रहे हैं गौर उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली पे? पंजाब में कई ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर हो रहा। अली और जंगी तरीन ग्रुप से रब्ता है? मेरी कल बल्कि सुबह भी मेरी ऑन से भी बात हुई थी, कल जो है वो मेरी बात हुई थी। ज़रा मेरा तो तरीन साहब से बहुत ही करीबी एक ताल्लुक़ है और मुझे उम्मीद है कि जो तरीन ग्रुप है वो हुकूमत के साथ ही रहेगा।
जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता वज़ीर आज़म ने नहीं किया? नहीं, जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ राब्ते में है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शायद उस तरह से नहीं, लेकिन बाकी हमारे साथ राब्ते में है और हम उनको ले के ही इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं। और उसके साथ ये जो बाकी हैं, अलीम खान साहब से भी हमारा अच्छा ताल्लुक़ है, उनसे भी बात हो रही है। ये सारे PTI के लोग हैं, इनको इकट्ठा करना ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सर, अब मुझे बताएं कि ये जो गेम है तहरीक अदम एतमाद का, ये ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। आप भी उतने ही पुरएतमाद हैं जितनी हुकूमत पुरएतमाद है, तो कौन है जो पुरएतमाद नहीं है? देखिए, एक पहली बात है, गेम नहीं है, ये बड़ा एक सीरियस आईनी अमल है अदम एतमाद, जिससे पहले मुल्क में कभी नहीं हुआ। अब पुरएतमादी की बात जो है, हुकूमत के पास अगर 172 लोग होते, इसमें आपने कुछ नहीं करना, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हमने 172 लोग कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन के हक में उन्होंने वोट देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे पास वो लोग हमारे साथ आज हैं जो 172 लोग। कल होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, कल भी इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि वो किसी लालच में, किसी मुफाद में नहीं आए, किसी के डर से नहीं आए। वो बुनियादी तौर पर जो उन्होंने हालात देखे हैं, ये सब लोग वो थे जो दूसरी जमातें छोड़कर PTI के अंदर आए थे, जिन्होंने लेकिन इलेक्शन से पहले जिनसे जी जो इलेक्शन से और जो लड़े थे वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े, जी लड़े थे, बिल्कुल आए थे, इस जमात में शामिल हुए थे, दूसरी जमातें छोड़कर। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की थी कम से कम? नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग तो अब करेंगे ना, अगर वो वोट देंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। अच्छा, आपने मुझे कहा कि ये गेम नहीं है, ये एक आईनी अमल है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आईनी अमल है। अब इस आईनी अमल में आप गैर आईनी अमल को क्यों शामिल कर रहे हैं? कोई गैर आईनी अमल नहीं, माजरत से फ्लोर क्रॉसिंग गैर आईनी अमल नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग इस पे डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं, माजरत से। अच्छा, हाँ, आईन सजा नहीं देता। सजा आपकी जमात दे सकती है अगर वो चाहे तो, आपको इख्तियार हासिल है, आईन इख्तियार देता है। सर 63(1) आप लोगों ने 18वीं करनी, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने खुद ने जी हमने डाली थी, उससे पहले नहीं था। उससे पहले आप बेशक वोट देते थे, कोई पूछता नहीं था। अब आप वोट डाल सकते हैं, उसके बाद आपकी जमात आपको डिसीट करने का अमल शुरू कर सकती है, ये आईन इजाजत देता है। उससे पहले आप डिसीट नहीं कर सकते थे, लेकिन वोट आपका हक है। इसीलिए वरना अगर ये ना होता तो फिर अदम एतमाद हो ही ना सकता, फिर हुकूमत जो भी रहती। तो इसलिए ये बिल्कुल एक आईनी अमल है, कोई गैर आईनी बात इसके अंदर नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये तैयार हैं डिसीट होने के लिए। अच्छा, आप कहते हैं ये आईनी अमल है, आप फ्लोर क्रॉसिंग कर लें, उसके बाद आप बेशक उसकी सजा भुगत लें। जी बिल्कुल, आप डिसीट हो जाएंगे। अब हॉर्स ट्रेडिंग भी आईनी अमल है, ये पैसों के लेन देन, हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल गैर आईनी अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की भी हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग ही नहीं हुई। ये सब वो लोग हैं जो अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी जमात को छोड़कर आज इधर शामिल हुए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग होती है जब आप इक़्तिदार लेने की कोशिश करते हैं। मैं जमात भी नहीं छोड़ी सर, अगर ज़मीर के मुताबिक था तो फिर रिजाइन करते, इलेक्शन लड़ते। जी इलेक्शन लड़ने की नहीं, ये बड़ी आसान बात है। अदम एतमाद में वो डिसीट हो जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो अपना फैसला करके जा रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम है, इसने अवाम को मुश्किल दी है, उसको हटाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बेशक हम डिसीट हो जाएं। गैर आईनी अमल हॉर्स ट्रेडिंग वो होती है जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, जहाँ PTI के साबिक सदर राज मोहम्मद खुद कह रहे हैं, टीवी आपके शायद प्रोग्राम पे भी आए थे, या नहीं, अरफा नूर साहिबा के साथ 3.5 अरब रुपया लगा है वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर। ये गैर आईनी बातें हैं, इसलिए ये आईनी अमल है। अदम एतमाद की इसीलिए गुंजाइश रखी गई है कि जब एक बड़ी तादाद ट्रेजरी बेंचेस की ये समझे कि हुकूमत नहीं चल रही, तो वो छोड़कर दूसरी जमात से शामिल होकर अदम एतमाद कर सकते हैं, और उसकी सजा ये मिलेगी कि वो डिसीट होने के हो सकते हैं। ठीक है, चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब एग्री कर लिया आप लोगों ने? नहीं, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। ये मैंने भी बहुत बात सुनी है, पंजाब में कोई अभी अदम एतमाद नहीं हुआ। वहाँ जब अगर अदम एतमाद हुआ, चौधरी परवेज इलाही ख्वाहिशमंद तो है ना? नहीं, मैं भी ख्वाहिशमंद तो मैं भी हूँ, लेकिन बात यह है कि जब वहाँ अदम एतमाद हुआ, आज कोई जमात फैसले नहीं कर रही, क्योंकि हम इक़्तिदार के लिए ये कोशिश नहीं कर रहे, इक़्तिदार के हसूल के लिए कोशिश नहीं है, ये मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए है। तो जब पंजाब में अदम एतमाद हो गया
जो फैसला आज होता है वो अपोजिशन करती है, अपोजिशन के ताबे। आज हर जमात अपोजिशन, जो जॉइंट अपोजिशन उसके ताबे है। तो जब पंजाब में अदम एतमाद हुआ, उसके बाद अगर जॉइंट अपोजिशन ये फैसला करती है कि काफ लीग को वज़ारत आला देनी है, तो बिल्कुल हम उसको मन कबूल कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि हालांकि वहाँ 170 लोगों के करीब हमारे हैं, 170 MP हमारे। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग नहीं मान रही वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को सुपुर्द करने की, और वजह वो ये बताते हैं कि जी वो ये चाहते हैं कि हमजा शहबाज बन जाएं, और वो नहीं, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये बातें लंबी, रोज मैं सुनता हूँ बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने खुद ये बात की कि बड़े कॉज के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप एक बड़ा मैंने आपको कह दिया ना कि अगर जॉइंट अपोजिशन फैसला करती है कि परवेज इलाही साहब को जब भी अदम एतमाद हुआ पंजाब में, उसके बाद वज़ारत आला दी जाए, हम उसको कबूल करेंगे। कोई ऐसी बात कर लेगी, नून नहीं, सारी जमातें अपोजिशन की कबूल करेंगी। क्योंकि आज कोई एक जमात आपकी है ना पंजाब में, नहीं अक्सरियत की बात नहीं होती, अक्सरियत हमारी यहाँ नहीं है ना। कौमी असेंबली में जो 84 वोट हमारे हैं, 172 चाहिए। इसलिए जो फैसले हो रहे हैं ये जॉइंट अपोजिशन कर रही है। अगर मरकज में भी हुकूमत बनती है वो भी फैसला जॉइंट अपोजिशन करेगी। सॉरी, मैं पंजाब असेंबली की बात जी, पंजाब असेंबली तो अभी हुआ नहीं है ना। अगर हमारी असलियत नहीं, असलियत होती हमारी हुकूमत होती। हमारे ज्यादा मेंबरान हैं, मैंने कहा 165 170 मेंबरान हैं हमारे। ठीक है, आप हमेशा ये बात करते थे, प्रोग्राम में भी आता के करते थे कि जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत में से हाथ हटा लिया, उस दिन हम ये काम करेंगे, उसको हटाने की बात करेंगे। मैंने कहा था बैसाखियां हटेंगी तो अदम एतमाद हो जाएगा कि हुकूमत इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि उसके अपने मेंबरान, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। ये जो मेंबरान आपके सामने आए हैं, ये 6-8 महीने से हमारी इनसे बातचीत है। चले, तो बैसाखियां हट गई? बैसाखी आज नहीं है, किसी को फोन कॉल नहीं आया। अगर कल आया तो बता देंगे। बीच में कुछ कॉल्स आई थी, हमने जिक्र कर दिया था। आपके कोई राब्ते? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है। आपका नहीं, मतलब जमात नहीं, कोई जमात के राब्ते की जरूरत नहीं है। फ्री सिग्नल मिला हुआ है, जो चाहते हैं फ्री सिग्नल हमें आइन ने दिया है। आइन कहता है कि आप अदम एतमाद कर सकते हैं अगर आपके पास लोग हैं। हमारे पास, हमें सिर्फ 9 लोगों की जरूरत है। 163 आज अपोजिशन में है, 9 लोग से अदम एतमाद हो जाता है। ये हमारा आइनी हक है और उसमें मुदाखलत का किसी को हक हासिल नहीं है। और जब गैर आइनी अमल हमारी सियासत से हटा तो अदम एतमाद आ गया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो मुनहरिफ अरकान में से थे उनमें से 7 वापस आ गए, हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि उम्मीद है कि वो भी वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी आपके साथ अभी आए नहीं है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं होगा। तैयार है? अगर फवाद चौधरी साहब सच बोल रहे हैं, जो उन्होंने नहीं बोला आज तक, तो अदम एतमाद हार भी सकता है, जीत भी सकता है। इस वक्त नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, अच्छा, इत्तेहादियों पे कितना इंहिसार कर रहे हैं? इत्तेहादी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने सबको दावत दी है, क्योंकि हमने उनको यही बोला है कि आप अगर इस हुकूमत का बोझ लेकर अवाम के पास गए तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो आप फैसला कर लें, अदम एतमाद में शामिल हों, अवाम आपके साथ हों। सर, एमक्यूएम ने अगर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया तो उनकी तो वैसी सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं, उनसे इत्तेहाद नहीं कर रहे, वो अदम एतमाद में शामिल हो रहे हैं। कल हमने आपस में इलेक्शन लड़ना है। कल मैंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है, एमक्यूएम ने भी उनके खिलाफ लड़ना है, मैंने एमक्यूएम के खिलाफ लड़ना है। लेकिन आज एक बड़े मकसद के लिए, मुल्क के मामला दुरुस्त करने के लिए, मुल्क को आइन के रास्ते पर लाने के लिए, और जो 2018 का मैंडेट चोरी हुआ था उसको दुरुस्त करने के लिए आज ये कोशिश है। अच्छा, अब मुझे आज बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसमें आप लोग भी शामिल थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर 21 मार्च को ही तहरीक अदम एतमाद इन्होंने पेश नहीं की तो हम धरना देंगे और फिर देखेंगे कि ओआईसी का इजलास कैसे होता है। ये कोई मुनासिब बात है? और ओआईसी का इजलास कोई मुनासिब बात है? अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे, उसी असेंबली नहीं, हमें ओआईसी की तो हुकूमत कर रही है ना, हमारा उससे गर्ज नहीं है। रियासत कर रही है, तो रियासत भी आइन के मुताबिक चलती है ना। अगर आप मुल्क का निजाम 15 साल बाद एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो जाए, जिसकी इंपॉर्टेंस मोहतरमा हमारे मुल्क की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे मुल्क की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बिल्कुल ओआईसी के लिए हमने अपना इजला, अपना जो अलॉन्ग मार्च था वो भी आगे कर दिया था। मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि जब असेंबली का इजलास होगा, हमने रिक्वेजिशन दी है, पहले दिन ही एडमिशन ऑफ मोशन जो है, रेजोल्यूशन जो आया है, उसको एडमिट करने के लिए वोट होगा। वोट नहीं होता, लीव होती है। वो 2 मिनट का अमल है। अगर आप इजलास बुलाकर
उस अमल को नफी करने की कोशिश करेंगे जो गैर आईनी अमल है, तो फिर हमें एहतजाज का हक है। ठीक है, माजरत के साथ। शहबाज शरीफ ने नेशनल गवर्नमेंट की बात की है, ये आइडिया जो फ्लोट किया गया है ये आपकी जमात का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसको रद्द कर चुकी है। कोई नेशनल गवर्नमेंट ये सोच है नेशनल, देखें कोई नेशनल गवर्नमेंट डिफाइन नहीं है आइन के अंदर, ना ही कोलिशन। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, हर चीज दुनिया में गैर आईनी नहीं होती। ना कोलिशन गवर्नमेंट डिफाइंड है, ना यूनिटी गवर्नमेंट डिफाइंड है। ये नाम है जो पॉलिटिक्स में यूज होते हैं। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं कि अगर कोई जमात अक्सरियत भी ले ले तो उनकी राय ये है कि वो खुद हुकूमत ना करे, सबको शामिल करे हुकूमत में, एक ब्रॉड बेस कंसेंसस बनाए, एजेंडा तैयार करे और सब उसको इम्प्लीमेंट करें। ये इक़्तिदार किसी में शेयरिंग की बात है। ठीक है, आखिरी सवाल, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे? नहीं, ये अपोजिशन फैसला करेगी। अभी तक कोई फैसला ही नहीं। जी, फैसला 1 मिनट लगता है। अपोजिशन बैठेगी, जब अदम एतमाद हो गया, किसने शहबाज शरीफ के नाम पे इत्तेफाक नहीं है अभी? नहीं, ये चीज डिस्कस नहीं हुई, डिस्कस ही नहीं हुआ कि वजीर आजम कौन होगा। नहीं, ये डिस्कस यहाँ ओहदों की बांट नहीं है या इक़्तिदार की कोशिश नहीं है। सबसे बड़ी जमात जो है वो PMLN है, तो जी जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जमात ले ले, हमें अपोजिशन के फैसले का यानी ये बोझ कोई अपने कांधों पे लेने को तैयार नहीं है। नहीं, सारे तैयार हैं। यहाँ कोई एक दिन की वज़ारत उस्मा नहीं छोड़ता, फिक्र ना करें। इमरान खान साहब चिमटे हुए ना, 4 साल से बैठे अभी तक नहीं छोड़े। सब उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के? कोई उम्मीदवार नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसको अपोजिशन फैसला करेगी वही होगा। ओके, और कितने अरसे के लिए होगा ये फैसला? भी अपोजिशन करेगी कि आपने टर्म पूरी करनी है। रोज जो मुलाकातें कर रहे हैं उसमें कोई फैसले उसमें ये बातें डिस्कस नहीं होती। वो तो जो मोडालिटीज हैं अदम एतमाद की, उस पर बात होती है। ये फैसला करना कितना अर्स हुकूमत रहेगी ये वक्त के साथ हो जाता है। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने हमेशा कहा है कि हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको नए मैंडेट की ज़रूरत है, अवाम के पास जाए और नया मैंडेट लें विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म बता दे किसको क्या चाहिए। मेरे ख्याल में कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुल्क के इलेक्शन चोरी नहीं होंगे सबसे बड़ा रिफॉर्म तो वो है। और आज उसका रास्ता हमवार हुआ है। सर, पीपल्स पार्टी कहती है कि वजीर आजम नया बने, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे, फिर निकल जाए। जी ठीक, ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं। ये भी कर लें, वो भी कर लें। नहीं, अगर कोई समझता है, मैं तो समझता हूँ कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके हमको रिफॉर्म है तो आप बता दें, पीपल्स पार्टी के पास है वो बता दे, हम बैठ के करके 2 दिन लगेंगे, आप इलेक्शन करा दें। चलो घर जाके आपको व्हाट्सएप करती हूँ जी, रिफॉर्म व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ भेज दें, आपके पास है तो भेज दें। मेरे पास तो एक नुकाती रिफॉर्म है और मेरा ख्याल है कि हमने वो हासिल कर लिया है। ठीक है, कि मुल्क के इलेक्शन शफाफ होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। कहते हैं अभी कुछ भी तय नहीं है, ऐसा तो यकीनन नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम जो पार्टीज हैं वो अपने अपने पत्ते सीने से लगा कर बैठी हुई हैं। वक्त आने पे शायद सामने आएंगे। फिलहाल दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।